ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधु। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। और जो समाज अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास भूल जाता है वो नष्ट हो जाता है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वायुपुत्र हनुमान जब लंका से वापस लौटते हैं तो महेंद्र पर्वत पर वो उतरते हैं, जहाँ पर उनके सभी वानर मित्र उनका इंतज़ार करते होते हैं और वो फिर उन्हें वो बताते हैं कि उन्होंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। इससे सभी वानरगण जो है वो प्रसन्न होते हैं और उसके पश्चात जामवंत के पूछने पर वायुपुत्र हनुमान जो है सीता जी के खोज करने का पूरा ब्यौरा जो है वो संक्षेप में सभी को बताते हैं। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 59, 60, 61, 62, 63 और 64वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुपुत्र हनुमान जब सभी वानर मित्रों से विचार विमर्श कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि मैं जो है स्वयं अकेला मैंने पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया है और उनके बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया है, और अगर मुझे आप लोगों का साथ मिल जाए तो मैं स्वयं जो है रावण को पराजित करके और सीता को प्राप्त कर सकता हूँ। वहाँ से उन रावण के कैद से हम लोग ला सकते हैं। वो बताते हैं कि सीता जी जो है वो काफ़ी दयनीय अवस्था में है और वो उनकी पूरी शरीर की कांति जो है वो फीकी पड़ गई है और वो राक्षसियों के द्वारा उन्हें हमेशा धमकाया जाता है। इसलिए वो उन्होंने अपना जीवन जो है 1 माह के अंदर समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। इसलिए वो वायुपुत्र हनुमान जो है वो सभी वानर मित्रों को यह सलाह देते हैं कि क्यों नहीं हम लोग यहाँ से स्वयं लंका में जा करके और रावण वध करके और सीता को वापस ले आ करके और तब उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के पास चलें। इस तरह का प्रस्ताव देते हैं। वायुपुत्र हनुमान के इस प्रकार प्रस्ताव देने के पश्चात बालीपुत्र अंगद भी जो है उनका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मैं भी जो है यही विचार रखता हूँ, क्योंकि वो ये बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीर वानर सैनिक हैं, जैसे मैंद, द्विद, उसके पश्चात और भी बहुत सारे जो है वो वानर वीर हम लोग के साथ हैं। तो हम लोग को ये चाहिए कि ये जो किष्किंधा में जितने वानर इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहे सुग्रीव या रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी, इन दोनों को बिना परेशान किए हुए हम लोग स्वयं लंका पर आक्रमण करके और पूरा राक्षसों का वध करके और सीता जी को वापस ले आ करके और सीधे रामचंद्र जी से मुलाकात किया जाए। इस तरह का प्रस्ताव जो है वायुपुत्र हनुमान और अंगद के द्वारा दिया जाता है।
तब जो है जो यहाँ पर बुजुर्ग जो वानर हैं जामवंत, वो ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के द्वारा हम लोगों को सिर्फ सीता का पता लगाने का आदेश दिया गया है और उन्हें लाने का आदेश नहीं दिया गया है। इस प्रकार वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब हम लोग सीता को रावण से छुड़ा करके और रामचंद्र जी के पास ले जाएंगे तो हो सकता है वो उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो बोलते हैं कि श्री राम ने जो है सभी वानरों के समक्ष यह प्रतिज्ञा लिया है कि वो सीता का जो है वो रावण वध करने के पश्चात विजय करके सीता को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम लोग सीता को ले जाएंगे तो उनके इस प्रतिज्ञा का हनन होगा। इसलिए जामवंत जो है वो सलाह देते हैं कि सबसे बेहतर है कि हम लोग जो है ये सूचना जो है सब लोग मिल करके और रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सुग्रीव को ये जानकारी दें कि सीता जो है वो सुरक्षित है और रावण के कैद में जीवित है। इस प्रकार की जानकारी हम लोग रामचंद्र जी को दें। जामवंत के द्वारा इस प्रकार का निर्णय देने के पश्चात सभी वानरगण इसको स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात फिर वायुपुत्र हनुमान और अंगद के नेतृत्व में सभी वानर जो है वो किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। किष्किंधा की ओर प्रस्थान करने के क्रम में रास्ते में उन्हें एक मधुबन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत वन मिलता है। उस वन की एक खासियत है कि वहाँ बहुत मधु और बहुत सारे फल के वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं। यह वन जो है सुग्रीव के द्वारा संरक्षित है और इसमें सुग्रीव के एक मामा है जिसका नाम दधिमुख है। उनको इस वन की सुरक्षा का आदेश दिया गया है। जब वायुपुत्र हनुमान और अंगद जो है वो सारे लोग इस वन के पास पहुँचते हैं तो सारे वानर जो है वो अंगद से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को इस वन के मधु और फल का उपयोग करने का आदेश दिया जाए। अंगद जो है वो सभी को इसका आदेश देते हैं और उसके आलोक में सभी वानरगण जो है उस मधुबन के मधु और फलों का सेवन करने लगते हैं। जब इसका फलों का सेवन करने लगते हैं तब इस मधुबन के जो सुरक्षा का दायित्व जिन पर था, जिनका नाम दधिमुख था, एवं उनके साथ बहुत सारे और वानर सैनिक जो थे उसकी सुरक्षा कर रहे थे, उनको यहाँ पर इस मधु और फलों का प्रयोग करने से मना करते हैं। इस पर आपस में उन लोगों में बहुत विवाद होता है और सभी वानर मिल करके दधिमुख एवं उसके सैनिकों पर आक्रमण करते हैं, उनको घायल भी कर देते हैं और वो दधिमुख के सभी वानर सैनिक जो है वो भाग जाते हैं। तब इसके पश्चात जो है दधिमुख जो है जब प्रयास करते हैं हनुमान और अंगद से भी युद्ध करने का, लड़ाई करने का, लेकिन वो हनुमान और अंगद से भी पराजित हो जाते हैं, जबकि वो अंगद के नाना लगते हैं और इनके सुग्रीव के मामा लगते हैं दधिमुख, लेकिन उसको वो पराजित कर देते हैं। तब निराश होकर के जो है वो दधिमुख जो है वो सभी रक्षक सैनिकों के साथ सुग्रीव के पास जाते हैं और सुग्रीव के पास जाने के पश्चात जो है वो सुग्रीव को राजन को प्रणाम करते हैं और उनसे ये शिकायत करते हैं कि ये अंगद जो है और हनुमान के साथ, वायुपुत्र हनुमान के साथ वो बताते हैं कि ये जो मधुबन है जो
आपके पिता और बाली के द्वारा और पिता ऋक्षराज और आपके भ्राता बाली के द्वारा और आपके द्वारा संरक्षित है, उस मधुवन को जो है ये अंगद और हनुमान एवं सभी वानर सैनिकों ने मिल करके उस मधुवन को नष्ट कर दिया है और वहाँ का सारा मधु और जो है फल उसका सेवन कर लिया है। इस प्रकार का वो शिकायत जो है वो सुग्रीव से कहते हैं। वो बताते हैं कि आपके पिता ऋक्षराजा और बाली और आपने भी उस वन में किसी दूसरे को प्रवेश करने का आदेश नहीं दिया था, उस वन को उन्होंने नष्ट कर दिया है। यहाँ पर दिखाता है कि जब जब दधिमुख जो है वो सुग्रीव से इस प्रकार का शिकायत करते हैं, तब सुग्रीव जो है अपने अनुभव के आधार पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हनुमान ने जो है वो निश्चित तौर पर अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लिया है और उन्होंने सीता को के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, क्योंकि अगर वो अपने कार्य में सफल नहीं होते तो इस प्रकार से वो मधुवन में आक्रमण करके इस प्रकार का मधु और फलों का सेवन नहीं करते। और इसलिए वो दधिमुख से कहते हैं कि ये निश्चित जो है ये एक प्रसन्नता का मौका है, और क्योंकि उन वानरों ने, हनुमान ने जो है वो रामचंद्र जी के कार्य को संपन्न कर दिया है और उसी प्रसन्नता में जो है वो हम लोग के मधुवन के मधु और फलों को सेवन किया है। इसलिए वो दधिमुख से सुग्रीव जो है वो कहते हैं कि आपको उनके गलती को क्षमा करना चाहिए और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उन्हें वो आदेश देते हैं कि आप जाइए और उन सभी वानरों को अविलंब जो है वो हमारे पास भेजिए। इस प्रकार का आदेश सुग्रीव से मिलने के पश्चात दधिमुख जो है वापस जो है वायुपुत्र हनुमान और अंगद के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो आपको मधु और फल के सेवन करने से रोका, उसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि आपका अधिकार है इस मधुवन के मधु और फलों का सेवन करना, और मैंने आपके बारे में सुग्रीव से ये शिकायत किया तो वो बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने अविलंब आपको वहाँ पर सूचना देने के लिए बुलाया है। इस प्रकार की जानकारी जब दधिमुख वायुपुत्र हनुमान और अंगद को देते हैं तो वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वहाँ से वो किष्किंधा की ओर सभी लोग प्रस्थान करते हैं। उसके पश्चात वहाँ पर सभी वानर जो है वो अंगद और वायुपुत्र हनुमान के नेतृत्व में जो है वो किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ प्रस्थान करने के पश्चात फिर वो किष्किंधा के पास पहुँचते हैं और उसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि देवी सीता जो है वो अपने पतिव्रत के कठोर नियम का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है और मैंने सीता देवी का दर्शन किया है और उन्होंने आपसे ये अनुरोध किया है कि 1 माह के अंदर जो है वो आप रावण का वध करके और उन्हें प्राप्त करें। इस तरह का
सीता जी के द्वारा अनुरोध किया गया है। वायुपुत्र हनुमान का इस प्रकार सूचना देने के पश्चात श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद।